यासिर नवाज, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन प्ले राइटर और क्या क्या कुछ है आप। मैं और इंसान, एक बाप भी हूँ, एक शौहर भी हूँ, एक बेटा भी हूँ, एक दोस्त भी हूँ, सब कुछ हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपको जैसे सारे काम जो आप एक साथ कर लेते हैं वो बाद वाले रोल के अलावा ये जो आप करती हैं ये क्यों करती हैं? पैसे वैसे बचाने के लिए क्या, या कोई समझ नहीं आता या मैं खुद ही कर लूँ उठ के? नहीं, पैसे भी बचाता हूँ और दूसरे के, देखो मैंने स्टार्ट किया था एक्टिंग से। मेरा करियर स्टार्ट एक्टिंग से हुआ था। मैं एक्टिंग करते करते मैं फिर डायरेक्शन में कूद गया। फिर मुझे लगा कि मैं दोनों में से एक काम करूँ, 2 कश्ती में सवार रहूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने एक्टिंग थोड़ा अर्से के लिए साइड में की, मैं डायरेक्शन में आ गया। फिर डायरेक्शन करते करते मुझे थोड़ा फील हो गया अब मैं थोड़ा सा बोर होने लगा हूँ, क्यों ना दोबारा मैं एक्टिंग की तरफ आऊँ। तो मैं फिर एक्टिंग की तरफ आ गया। अब मैंने टीवी डायरेक्शन ख़ास तौर पे वो 4-5 साल हो गए मैंने छोड़ दी है। तो मैं सिर्फ फिल्म की डायरेक्शन करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, स्क्रीन प्ले और प्रोड्यूस करना। तो पैसे बचते हैं, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत कोकब में थोड़ा सा टैलेंटेड भी हूँ। थोड़ा सा अल्लाह ने थोड़ा सा मुझ में टैलेंट रखा हुआ है, तो मैं फिर वो उसका फ़ायदा उठाता हूँ और कुछ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जो फिल्म आपकी आ रही है चक्कर अभी, ठीक है ना, तो वो हमें इसमें लग रहा है कि काफ़ी सारे चक्कर हैं, तो क्या वाकई बहुत चक्कर हैं? भाई चक्कर आपको फिल्म जब ऑडियंस देखेगी ना, तो जब सेकंड हाफ जब फिल्म देख के बाहर निकलेगी तो उनको खुद को थोड़ी देर चक्कर आ जाएंगे। यार कहानी इतनी घुमा फिरा के और उसका लिंक इससे, इसका लिंक उससे, तो बाहर निकलने के बाद भी एक दूसरे से डिस्कस करते रहेंगे और उनको चक्कर आते रहेंगे कि यार कहानी में जो इतना चक्कर दिया गया है उसका लिंक क्या है, और लिंक आप जोड़ते रहेंगे तो आप इंजॉय करेंगे फिल्म को। तो इससे आपकी बात से लग रहा है कि इसके बाद भी कोई चक्कर 2 नहीं, 2 शो तो तब आएगी जब अगर फिल्म हिट हो गई, लोगों ने पसंद की। अब मैं पहले से अनाउंस करके बैठ जाऊँ कि चक्कर 2 भी आनी है, अभी नहीं। अभी अगर लोगों ने पसंद की तो फिर शायद चक्कर 2 भी कर देंगे। जैसे रॉन्ग नंबर 2 भी मैंने तब की थी, रॉन्ग नंबर 2 तब की थी जब रॉन्ग नंबर 1 माशाल्लाह सुपर डुपर हिट हुई थी। तो अगर ऑडियंस ने पसंद की तो उसके बारे में सोचेंगे, चक्कर 2 के बारे में भी। ठीक है। अच्छा पहले आपकी एक्टिंग से पहले आपके जो लीड हैं, आप हर में 3rd लीड हैं? चारों लीड में हैं। आपकी एक्टिंग की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं नीलम की, जो कि वो डबल रोल कर रही है। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद नीलम? फिल्म के हवाले से देखा जाए तो फिल्म बेसिकली होती है हीरो की। बहुत कम मूवीज़ होती हैं जो हीरोइन पे बनी जाएं, फीमेल एक्ट्रेस पे बनी जाए, बहुत कम मूवीज़ होती हैं। तो ये चक्कर भी उन कम मूवीज़ में से जिसका लोड काफ़ी उठाया हुआ है नीलम ने। और आप मूवी जब देखेंगे तो आपको खुशी होगी कि नीलम ने अपने दोनों कैरेक्टर्स के साथ इंसाफ किया है और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा दोनों कैरेक्टर्स का। तो नीलम मैं एज डायरेक्टर बता रहा हूँ कि मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ नीलम के काम से, क्योंकि नीलम इतना बड़ा लोड किसी फिल्म में किसी लड़की को देना और उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है, और नीलम ने बहुत अच्छा किया। अच्छा लेकिन ये बताएं, नीलम के 2 कैरेक्टर हैं, इसमें तो आपको लगा कि ये वाला ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, या ये नहीं भी कहते नहीं ये वाला अब दोबारा से ये करो? आपको लगा कि कुछ फ़र्क लग रहा है इनके दोनों कैरेक्टर में? एक नीलम ज़्यादा दिल से कर रही हैं या एक? नहीं, नीलम ने दोनों दिल से किए हैं, और ज़्यादा कम जो है वो मेरी शायद डिमांड भी थी। अच्छा। कि उसको थोड़ा, इस कैरेक्टर को थोड़ा ऊपर रखो। अच्छा। इस कैरेक्टर को थोड़ा सा नीचे रखो। वो दोनों कैरेक्टर्स, क्योंकि मेल मर्द को डबल रोल होता है ना, आमतौर पर तो मूछें लगा दी जाती हैं या कोई गेटअप दे दिया जाता है। अब हीरोइन के साथ क्या करेंगे आप? तो उसने अब उस दोनों कैरेक्टर्स में जो ऊपर नीचे रखा है वो भी परफॉर्मेंस के थ्रू रखा है, कि परफॉर्म ऐसा किया है कि उसको आपको डिफरेंस नज़र आएगा दोनों कैरेक्टर्स में, और वो स्क्रीन पे अच्छा लगेगा लोगों को। नीलम से लगता है आपकी केमिस्ट्री काफ़ी मिलती है, क्योंकि आप ये दूसरी फिल्म में काम कर रही हैं और 2 रोल कर रही हैं, तो एक तरह से 3 रोल हो गए। 3 रोल हो गए तो है ना। और इससे पहले हमने 2 सीरियल भी किए हैं। वो शायद शफात ने डायरेक्ट किया था, दिल मोम का दिया, वो बहुत हिट हुआ था। उसके बाद शायद शफात ने एक और सीरियल डायरेक्ट किया था, इसका नाम था बिखरे मोती। वो 2 सीरियल किए हैं, फिर मूवी किए, अभी दूसरी मूवी कर रहे हैं। तो नीलम के साथ वाकई अच्छी केमिस्ट्री बिल्ड हो गई है। तो एहसन के साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस? एहसन के साथ फर्स्ट टाइम काम किया। मुझे एहसन के अंदर से वाइब्स आती हैं कि अच्छे होने वाली। एहसन बड़ा फ्रेंडली सा है, माइंड नहीं करता, टाइम पे आता है, और वो वाइब्स आ जाती हैं कि उसके अंदर ना कुछ लोगों की, जैसे समी खान है या एहसन है, ये वो लोग हैं जिनके साथ काम करने का दिल भी चाहता है। तो मैं जो सोचता था एहसन के बारे में, मैंने एहसन को वैसे ही पाया,
और मेरी बड़ी अच्छी इसके साथ अंडरस्टैंडिंग रही पूरी मूवी में, और ऐसा नहीं बहुत अच्छा काम किया इसमें। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके करेक्टर की तरफ। अच्छा, तो पहले तो ये बताएं कि एक डायरेक्टर को अपना कैरेक्टर डायरेक्ट करना कितना मुश्किल लगता है? देखिए सीरियल में थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि मैंने सिटकॉम किया था नादानिया, तो वो भी प्रोड्यूस किया था मैंने, निदा ने, और फिर मैंने डायरेक्ट किया था, फिर एक्ट भी कर रहा था। तो आप यकीन माने नादानिया करने में मुझे इसलिए मुश्किल होती थी कि मैं एक्टिंग भी करूं और डायरेक्शन भी करूं, मैं अपनी लाइंस भी देखूं, अगले की लाइंस भी देखूं कि वो लाइन सही डिलीवर कर रहा है नहीं कर रहा, फ्रेम सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो वो मैंने नादानिया अच्छा 100 एपिसोड थे, और बाकी सिटकॉम आप देख रहे हैं 500-500 एपिसोड भी हुए हैं, 800-800 एपिसोड हो गए, लेकिन मैं उसको 100 से ऊपर नहीं कर पाया। जबकि जियो चैनल मुझसे नाराज़ भी हुआ कि मैं तो चाह रहा था बस 26 में बंद हो जाए, लेकिन वो चैनल की डिमांड थी। तो मुझे बड़ी मुश्किल होती थी एक्टिंग और डायरेक्शन ड्रामे में, तो सीन ज़्यादा होते हैं, प्रेशर ज़्यादा होता है। इसी तरह मैंने एक सीरियल किया था चुप रहो, सजल साथ थी उसमें, तो उसमें मैंने अपनी एंट्री बहुत लेट रखी थी, लेकिन आखिर में आगे कैरेक्टर अच्छा हो गया था। तो कहने का मकसद है कि फिल्म में होते हैं 100, 80, 90, 100 सीन होते हैं, वो आप 2 सीन 3 सीन करते हैं तो डायरेक्टर आप मैनेज कर लेते हैं। तो एज एन एक्टर भी डायरेक्टर भी, एक सीन किया आपने मॉनिटर देखा, आप डिजिटल ज़माना है, तो एक्टिंग फिल्म में आसान है मुझे लगता है, डायरेक्टर एक्टिंग फिल्म में आसान है ड्रामे की निस्बत। अच्छा, आप इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं, तो ये आपका गेटअप वही है अभी या ये वो कुछ और है? नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर उस तरह का नहीं है, वो तो आप देखेंगे पता चलेगा कि किस तरह का कैरेक्टर है, वो रवायती पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, तो वो देखने पता चलेगा आपको। ठीक है। अच्छा, और हमें आपकी फ़िल्म के अंदर, हम जब भी हमने आपकी फ़िल्म देखी है, कोई ना कोई सरप्राइज़ होता है, ठीक है ना? किसी में मतलब आप आकर एक मैसेज देके चले जाते हैं किसी के अंदर, तो इसके अंदर कोई ऐसा कोई ख़ास सरप्राइज़ हमें कुछ मिलने वाला? देखिए मेरी सारी मूवीज़, आप उसकी बात है, कमर्शियल मूवी होती हैं, एंटरटेनिंग मूवी होती हैं। एक मेहरून-निसा सी थी जिसमें मैंने थोड़ा सा कोई मैसेज देने की कोशिश की, तो वो 4th वॉल जो होती है वो ब्रेक की मैंने, तो वो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये मूवी आप आते हो एंटरटेन होने के लिए, कि आप आए हो, आपने पैसा खर्च किया है, आपने अपना वक्त खर्च किया है, और उसके बाद आपको मूवी मज़ा ना आए तो फिर मज़ा नहीं आता, हमें मज़ा नहीं आता कि यार आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए। तो मेरी सारी मूवीज़ कोशिश होती है कि कमर्शियल मूवीज़ हों, और ये भी कमर्शियल मूवी है, ये आपको कहीं से आर्ट मूवी या डार्क मूवी नहीं लगेगी। इसमें गाने भी हैं, लाइटर मूड कुछ लाइंस भी हैं, आप उस तरह की कॉमेडी नहीं है, लेकिन लाइट मूड कॉमेडी है जो अहमद हसन के थ्रू, जो नवेद रज़ा के थ्रू आपको नज़र आएंगी। तो एक कमर्शियल, कंप्लीट कमर्शियल मूवी है ये। अच्छा, प्रोड्यूसर निदा थी इस फिल्म की, निदा है, तो अब आपका क्या मतलब, वो एक होता है ना बड़ा प्रोफेशनल रिलेशन और प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो ये तो आपको घर की बात लगती होगी, तो क्या लगता था? अच्छा, प्रोड्यूसर, पहली बात तो प्रोड्यूसर हम दोनों हैं, मैं और निदा दोनों प्रोड्यूसर हैं, लेकिन प्रोड्यूसर का जो काम था वो 100% निदा ने किया है। और मैंने जो पिछली 3 मूवीज़ की हैं उस वक्त निदा उसमें भी थी, YNH प्रोडक्शन थी, तो उसमें निदा साइलेंट प्रोड्यूसर थी। लेकिन उन 3 फिल्मों का भी सारा काम मैं खुद कर रहा होता था, चाहे वार्डरोब हो, मेकअप हो, लोकेशन हो, कास्ट हो, प्रमोशन हो, मुझ पर इतना बर्डन होता था उन 3 मूवीज़ का कि मुझे बाज़ का चिढ़ आती थी कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कि सारा काम मैं कर रहा हूँ, तो मुझे प्रोड्यूसर नज़र नहीं आ रहा होता था। इस फिल्म में निदा ने जितना सपोर्ट किया, तो मुझे पहली मरतबा फील हुआ कि प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, और चाहे वार्डरोब हो, कपड़ों का हो, या आपका मेकअप हो, लोकेशंस हो, तो निदा की एक बहुत बड़ी सपोर्ट रही है। और उसकी सपोर्ट जो निदा की रही है मुझे, वो स्क्रीन पे नज़र आएगी आपको, क्योंकि मेरी उन 3 मूवीज़ से ये स्क्रीन आपको थोड़ी डिफरेंट नज़र आएगी। क्योंकि एक मुझे लगता है कि मैं 3 फिल्मों में जितना मैंने अकेले ने किया काम, यहाँ निदा ने वो प्रूव कर दिया कि वो एक अच्छी बीवी होने के साथ साथ एक अच्छी प्रोड्यूसर भी है, और वेरी गुड निदा। अच्छा, आखिर में आसिर, हमें ये सवाल हम सबका है कि फिल्म आ रही है तकरीबन 3 साल बाद, हाँ तकरीबन, सिनेमा, तो अब ये जो सिनेमा खुल रहे हैं और एकदम से ईद के ऊपर 4 फिल्मों का एक साथ आना, तो आपको कैसे लगता है कि किस तरह से कम्पीट तो मैं करना नहीं कहूँगी, किस तरह से एडजस्ट होंगी ये 4 फिल्में आपको? देखिए पहली बात तो ये है, कोकब के 4 फिल्में आ रही हैं, और अगर आप 2017, 2018, 2019 जब फिल्में खुली, तब भी 5-5 फिल्में आई हैं ईद पे, 5-5, 6-6 फिल्में आई हैं ईद पे, और इन सब ने स्क्रीन्स लिए ना,
तो ये भी 4-5 फिल्में स्क्रीन्स लेंगी। अब ये होगा कि वक्त के साथ साथ फिल्टर होंगी, जो जिस मूवी जिन 4-5 मूवीज़ में से ऑडियंस को जो हुक कर जाएगी या जो अच्छी लगेगी वो रेस में आगे जाएगी, जो थोड़ी हल्की होगी वो पीछे होगी, वो चाहे मेरी हो जिसकी भी हो तो वो आहिस्ता सा पीछे होगी। क्योंकि मूवी का मज़ा ये है कि आप की क्या औकात है, आप कितने पानी में हैं वो आपको पता चल जाता है। आप डायरेक्टर बहुत बड़े फन्ने खां होंगे लेकिन फिल्म बनाते हैं उसके बाद पता चल जाता है आप कितने बड़े डायरेक्टर हैं, या आप बहुत बड़े एक्टर होंगे लेकिन फिल्म एक बड़ा पर्दा, पैसे लेके आना, टाइम देना तो ऑडियंस नहीं छोड़ती। तो जो फिल्म बेहतर होगी वो आगे जाएगी, जो थोड़ी सी ऑडियंस में हल्की नज़र आएगी वो ऐसा ऑटोमेटिकली पीछे जाएगी। तो ये अब 4 फिल्में आना वही वाली बात है, जब 5-5, 6-6 फिल्में आई हैं तो ये 4 फिल्मों का इतना शोर क्यों मचा, मुझे इस पर हैरत हो रही है। नहीं, क्योंकि सिनेमा बड़े दिनों बाद खुल रहे हैं और तो अच्छा है ना, रौनक लगेगी कि हमारे यहाँ बहुत सारी, ठीक है वो 4 फिल्में आपने कहा लग गई, लेकिन हमारे यहाँ ईद ही क्यों चूज़ की जाती है, बकरा ईद ही क्यों चूज़ की जाती है फिल्म लगाने के लिए? ये मुझे प्रोड्यूसर से पूछना है, ये क्या सोच होगी इसके पीछे? देखिए, हम अब जो फिल्म इंडस्ट्री हमारी जो है ना, वो हकीकत इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि हम सब अभी लर्निंग प्रोसेस में हैं। अभी हम ना तो फिल्म मेकिंग पढ़कर आए हैं, और अगर पढ़कर भी आए हैं तो हमारी ऑडियंस किस तरह की मूवी चाहती है, क्योंकि हम बचपन से इंडियन मूवीज़ देखते हुए आए हैं। इंडियन मूवीज़ का बजट अब जाके पहुंचा है 100 करोड़, 150 करोड़, और मिनिमम बजट भी जो होता है वो पाकिस्तानी 40-50 लाख होता है, जो मिनिमम बजट है। अच्छा, हम लर्निंग प्रोसेस में हैं सब लोग, तो अब हमारे पास हिट और फ्लॉप का रेशो बहुत कम है। अगर साल में 20 फिल्में आ रही हैं तो 2 या 3 हिट हो रही हैं जो बिजनेस कर रही हैं। अब अगर ईद पे आती हैं, ऑडियंस निकलती है देखने के लिए और प्रोड्यूसर कुछ रेवेन्यू जनरेट कर लेता है उन पैसों से, तो इसमें फिल्म के इंडस्ट्री का ही फ़ायदा है ना। चलो भाई, उससे प्रॉफिट नहीं कमाया, उतना कमा लिया जितना लगाया है, तो वो शायद अगले साल फिर फिल्म बनाएगा। तो फिल्म प्रोड्यूसर को जिंदा रहने देना, वो उसका बेचारे का लालच ये होता है कि ईद पे लोग आएंगे, निकलेंगे, देखेंगे। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस चल रहा है इंडस्ट्री का, फिल्म का। और वही वाली बात है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत फिल्म बनाते हैं, अपनी मदद आपके तहत प्रमोशन करते हैं, खुद ही मेहनत कर रहे होते हैं। तो बस अब ईद पे जो 4 पैसे बच जाते हैं बचने दें। अच्छा, नहीं सही है, मैं यही मैं पूछना चाह रही थी। अच्छा, और आखिर के अंदर ये बताएं कि अभी जो हमारे सिनेमा खुलेंगे, ईद पे 4 फिल्में लगेंगी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी फिल्म्स आ रही हैं हॉलीवुड की कि वो हमें लगता है कि वो बिज़नेस को करेंगी, तो आपने फिर भी ये रिस्क लिया? देखिए, ये रिस्क तो है, लेकिन वही वाली बात है कि अब हम कुछ कर नहीं सकते। हम कुछ बोल नहीं, कोविड के दौरान कुछ कम हुई है, स्क्रीनें कुछ बड़ी भी हैं, कुछ नए सिनेमाज भी आए हैं, लेकिन अब इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मैं क्या बोलूँ कि अब इंग्लिश मूवी आ रही है, अल्लाह मालिक है। जब बजरंगी भाईजान आई थी तो मैं बहुत डरा हुआ था, रॉन्ग नंबर मेरी आनी थी, तो मैंने तो उसे एक शाउट आउट रिकॉर्ड किया था कि भाई बजरंगी को ना आने दें, क्योंकि हमारी फिल्मों को थोड़ा सा स्पेस दें। बजरंगी भाई हफ्ते बाद भी आएगी, तब भी लोग जाएंगे देखने के लिए। तो उसको किसी ने सुनी नहीं, लेकिन अल्लाह का करम है, बजरंगी के आगे रॉन्ग नंबर कामयाब रही, देखी, लोगों ने पसंद की। तो यहाँ भी अल्लाह करेगा हम कामयाब होंगे और 4 फिल्में कामयाब होंगी। अच्छा, आखिर में बताएं कि बॉलीवुड की फिल्मों से पाकिस्तानी फिल्मों को फ़ायदा हुआ था? एक फुटफॉल तो बड़ा होता है, देखिए इसको तो आप नहीं झुटला सकते। लोगों का सिनेमा आने का एक मूड बन गया था, मिजाज बन गया था, एक रूटीन में आ गए थे लोग कि चलो भाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एंटरटेनमेंट अभी है रेस्टोरेंट्स। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिनेमा एक एंटरटेनमेंट बन गई थी। मुझे बस दुख इस बात का है कि फिल्म हमने गरीब से छीन ली है। जब सिंगल स्क्रीन था तो 100-150 की फिल्में होती थी, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वो जाता था फिल्म देखने और एंटरटेन होता था। और आपको बड़ा फ्रेश करती है एंटरटेनमेंट जो है ना, इसको पता नहीं गवर्नमेंट ने कभी सीरियस लिया ही नहीं है। आप जाते हैं 2-2.5 घंटे दुनिया से कट के आप सिनेमा में सिर्फ एंटरटेन होने जाते हैं, तो सोचें कि आपके माइंड को कितना वो फ्रेश करती होगी, कितनी बुराइयों से, कितनी चीज़ों से आपको साइड में रखती होगी। लेकिन वही वाली बात है कि कौन एंटरटेनमेंट को हमारे यहाँ हमेशा एक साइड में रखा गया है। इसको एक बस खवास की होगी फिल्म को कि भाई अब आम आदमी वहाँ पहुँचे 1000 रुपये का टिकट लेके वो जा ही नहीं सकता। बस अब ये कि सवाल आपको रखा वो था कि इंग्लिश फिल्म के आगे, अल्लाह मालिक, इंग्लिश फिल्म के आगे हमारी फिल्म कामयाब होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।